तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, हजरात और क्या क्या बोलते हैं जी, गुड मॉर्निंग ना, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। बैक पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो देखिए, बैक पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज़ आप लोग का एग्ज़ाम सामने है। आप लोगों ने प्रेशर दे दिया कि भाई वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। चलिए, हम आपको वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ाई हंसी मजाक के साथ करते हैं, ठीक है। तो बैक पेपर जनरली क्या है कि बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इसको सेमेस्टर 4 में रखा है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में, कुछ 2 में भी रख दिया और कुछ 3 में भी। जैसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे भारत में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, सब में काम देगा जहाँ पर भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पढ़ाई होता है। खास करके हम बात करें झारखंड की यूनिवर्सिटी जैसे कि रांची, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी NPU, BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, ठीक है, SKMU दुमका, VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। इन सभी में सेमेस्टर 4 में है। बट अब क्या किया है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जैसे SKMU में इसको सेमेस्टर 1 में कर दिया गया है इस बार, ठीक है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर 1 में कर दिया गया है। इन सभी में भी काम देगा। और बात करें तो RU, NPU, BBMKU का जो क्वेश्चन पेपर है वह आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। बाकी सब का आता है सब्जेक्टिव फॉर्म में। चलिए, इतना मैंने बता दिया। एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। हाँ, आप अगर दूसरे भी यूनिवर्सिटी से हैं, झारखंड के बाहर किसी अदर यूनिवर्सिटी से, भारत के ही हों, तो उनका भी काम देगा, ठीक है। एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होता है। टाइमिंग जो आपको दिया जाता है इसके लिए, वह दिया जाता है 2 घंटा, ठीक है, 2 आवर। और एग्ज़ाम में आपको एक OMR पेपर दिया जाता है, OMR सेट। यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से इसको गोला करना होता है, ठीक है, सर्कल करना होता है। और इसको पास करने के लिए आपको लाना होगा कितना, तो लाना होगा 16 नंबर, ठीक है। 40 में अगर आप 16 नंबर लेते आते हैं तो आप इसमें पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन का आंसर। पर्यावरण अध्ययन है, इसलिए मैंने सबको हरा हरा कर दिया है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, वो गाना सुने हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो भी मैं बता देता हूँ। पहला सेट है हमारा 10 मार्क्स का, दूसरा सेट है हमारा 10 मार्क्स का, और तीसरा सेट जिसमें हमारे 18 प्रश्न हैं। कुल मिला के हमारे जो है 38 प्रश्न इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन क्या है, व्हाट इज एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो पहला है जीवों का अध्ययन, दूसरा है पृथ्वी के जीवों और गैर जीवों का अध्ययन, तीसरा है जीवों के बीच संबंध का अध्ययन, और डी नंबर है इन सभी का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि पृथ्वी में जीव और गैर जीवों का अध्ययन। तो पृथ्वी में तो दो ही चीज़ है, या तो जिसमें जीवन पाया जाता है और या फिर जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है। पूरे दुनिया में दो ही प्रकार की चीज़ है, या तो उसमें जीवन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। जैसे मेरे सामने पंखा लगा है, उसमें जीवन नहीं पाया जाता है, हम जीवन पाया जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के सभी जीव और गैर जीवों में। इंग्लिश में बोलेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। पृथ्वी में दो ही प्रकार के जीव हैं, या तो एक उसमें जीवन पाया जाएगा या फिर जीवन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी है छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना। ऑप्शन सी है छात्रों को विज्ञान सिखाना। और ऑप्शन डी है छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना। सबको आंसर मिल गया कि छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ही इसका मूल उद्देश्य है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीव रहते हैं, तो कहाँ पे, जंगल में रहते हैं सबसे ज़्यादा जीव, ना महासागर में, ना रेगिस्तान में, ना झील में। सबसे ज़्यादा जीव रहते हैं महासागर में। असंख्य मछलियाँ हैं, असंख्य जल जीव हैं, ठीक है। तो महासागर में सबसे ज़्यादा जीव रहते हैं। इवन एक तालाब में जितने ज़्यादा जीव हैं ना, संसार में उतना विश्व में जीव नहीं है जितना एक तालाब में जीव है, ठीक है। संसार में जितने मनुष्य नहीं हैं उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा एक तालाब में जीव पाया जाता है। तो महासागर तो फिर बहुत बड़ा बात हो गया ना।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सौर ऊर्जा, इसको दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, इसको भी दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। कोयला, कोयला को दोबारा उत्पन्न कर पाइएगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। ठीक है। पांचवा है हमारा, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन परत का मुख्य काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना। दूसरा है सूरज की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। सबको आंसर मिल गया। या फिर पानी को शुद्ध करना या हवा को शुद्ध करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरज की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। ठीक है। अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी पे आ जाएगा तो क्या होगा, अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी पे आ जाएगा बॉस, तो जहाँ पे किरण आपको पड़ेगा ना, मान लीजिए आपके पैर पे वो किरण पड़ गया, तो आपका पैर स्किन कैंसर हो जाएगा तुरंत। ठीक है। पैर में घाव हो जाएगा और स्किन कैंसर हो जाएगा। तो बॉडी पे जहाँ पर भी पड़ेगा स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसको बचाता है ओजोन परत। ओजोन परत का अभी क्षय हो रहा है, वो भी पढ़ेंगे अभी। अगला है हमारा, प्लास्टिक प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है। तो हवा को प्रदूषण करता है, या मिट्टी को प्रदूषण करता है, या जल को प्रदूषण करता है, या इन सभी को प्रदूषण करता है। प्लास्टिक किसको प्रदूषित करता है। ठीक है। तो प्लास्टिक जो है हमारा इन सभी को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, वैसे संसाधन को अगर सुरक्षा करना है तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है वृक्ष लगाए जाएं। ऑप्शन बी है जल का उपयोग कम किया जाए। ठीक है, मतलब जितना उपयोग है उतना ही किया जाए। कचरा का प्रबंधन किया जाए। और ऑप्शन डी है इन सभी उपाय किए जाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि इन सभी का उपाय करना होगा। कोई एक चीज़ पे उपाय करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बात काफ़ी हद तक बढ़ गई है। ठीक है, बात काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब कंट्रोल किया जाए, नहीं तो हमारा घर से करा घर से लाठी लाठी मार हुई। ठीक है, तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ गई है पर्यावरण वाला। ये बात नहीं, ये बात तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो कौन ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ईश्वर मतलब गॉड, अल्लाह। ठीक है, भगवान, और क्या बोलते हैं ईसा मसीह, वाहे गुरु, जो भी है सब है। तो प्लास्टिक ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, नहीं नहीं, इसको तो आदमी बनाता है। ठीक है, कांच ईश्वर द्वारा बनाया, या लकड़ी या सीमेंट। तो लकड़ी आदमी नहीं बना सकता है, ये ईश्वर द्वारा बनाया है। एक गाना भी है ना, देख तमाशा लकड़ी का, गाना तो सुने होंगे ना। क्या जो गाना है, देख तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी ना, देख तमाशा लकड़ी का। चलिए, अच्छा है गाना तो सुनने में, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत कुछ सिखाता है। अगला है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। बोलिएगा यार शौचालय जाते हैं वही तो जल प्रदूषण कर देते हैं। वो तो मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न है हमारा कि बड़े बड़े जो फैक्ट्री होते हैं, ठीक है, उनसे जो धुआं निकलता है, और धुआं के साथ साथ वो वायु प्रदूषण करता है। और उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो हमारा जल को मिश्रित कर दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है। ठीक है, यही औद्योगिक अपशिष्ट इसी को कहते हैं, और यही हमारा जल प्रदूषण करता है। लेकिन रुकिए, केवल औद्योगिक कारण नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, औद्योगिक जो है सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ ही कृषि का अपशिष्ट भी जल प्रदूषण का कारण है। घरेलू अपशिष्ट भी जल प्रदूषण का कारण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मिला है इनमें से सभी, तो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगर पूछ देता है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है, और यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन दे देता, तब हमारा हो जाता औद्योगिक अपशिष्ट। लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी दिया है, तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि सब दोषी है भाई। ये है आपका जीरा चोर, ये है आपका खीरा चोर, और ये है आपका हीरा चोर। तो चोर तो यहाँ पे पूछा है कि चोर कौन है, तो चोर तो सब लोग है। ये खीरा चोर है, ये जीरा चोर है, और ये हीरा चोर है। ठीक है ना। चलिए, समझ रहे हैं बात को। हाँ, समझ तो रहे हैं आप लोग, समझदार हो गए हैं ना आप लोग। अगला है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है,
एयर पोल्यूशन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, या मेन रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, मेन रीजन। पहला है गाड़ी का धुआं, हाँ पूरे विश्व में इतना ज़्यादा गाड़ी चलता है, उससे जो धुआं निकलता है तो वह ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है, ठीक है, सॉरी वायु प्रदूषण का। दूसरा है औद्योगिक प्रदूषण, हाँ बिल्कुल उद्योगों से भी होता है प्रदूषण। तीसरा कृषि प्रदूषण, कृषि से कैसे होता है प्रदूषण बताइए, कृषि से प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए कृषि में जो हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं ना, वो उड़ के कहाँ जाता है, वायु में जाता है, ठीक है, तो वो मिट्टी को भी प्रदूषित करता है और हमारे वातावरण को भी प्रदूषित करता है, ठीक है। तो ये कारण है, कृषि प्रदूषण भी एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, ठीक है, लेकिन ये नगण्य मात्रा में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी प्रदूषण, ठीक है, डी। और आपके एग्जाम में मुझे लगता है 10 क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जो इनमें से सभी लिखा होगा। इंग्लिश में हुआ ऑल ऑफ दिज। सेट टू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण विज्ञान की मूल परिभाषा में क्या शामिल है, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान की जो मूल परिभाषा है, ठीक है, उसको क्या है। तो चलिए पर्यावरण विज्ञान की परिभाषा बताइए। पहला पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भूविज्ञान, यह पर्यावरण विज्ञान की परिभाषा, या केवल पारिस्थितिकी और जीव का विज्ञान, ठीक है, या फिर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि केवल रसायन विज्ञान और भूविज्ञान, और ऑप्शन डी केवल पारिस्थितिकी। तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा ये हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी, पर्यावरण में आता है हमारा पारिस्थितिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, साथ में रसायन यानी कि जितने भी फर्टिलाइजर हैं उन सभी का भी अध्ययन करते हैं, और साथ में जमीन मिट्टी का भी अध्ययन किया जाता है, किसमें, पर्यावरण में, क्योंकि पर्यावरण समस्त संसार है, जल भी पर्यावरण है, थल भी पर्यावरण है और वायु भी पर्यावरण है, ठीक है, हमारे आसपास समस्त विश्व ही पर्यावरण है। इवन मतलब पृथ्वी को ही हम पर्यावरण बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो है पर्यावरण का एक भाग है, ठीक है, पृथ्वी हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, ये तीनों जो है मिल के बना है पर्यावरण। तो पर्यावरण छोटा नहीं है बॉस, समझ रहे हैं बात को, पूरा का पूरा जल, पूरा का पूरा जमीन, पूरा का पूरा आपका वायु, तीनों मिलता है तब जाके पर्यावरण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किया है जागरूकता पैदा करना, ज्ञान प्रदान करना, दृष्टिकोण विकसित करना, ठीक है, पहला। ऑप्शन बी केवल ज्ञान प्रदान करना, तो ये तो बी नंबर पढ़ के ही लगता है ये नहीं होगा, ठीक है। सी नंबर है केवल जागरूकता पैदा करना, और डी नंबर है केवल दृष्टिकोण विकसित करना। तो सबको मालूम पड़ गया कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि जागरूकता पैदा करना, ज्ञान पैदा करना और दृष्टिकोण विकसित करना, ताकि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये एक वैज्ञानिक है, ठीक है, किसके क्षेत्र में, तो पर्यावरण वैज्ञानिक है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इन्हें पर्यावरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, फादर ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है पर्यावरण शिक्षा। तो ऑप्शन ए है छात्रों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना और उन्हें पर्यावरण के मुद्दों को सिखाना, ठीक है। ऑप्शन बी है छात्रों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों के बारे में सिखाना, ताकि आप पर्यावरण को और नुकसान पहुंचा सकें तो बी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा ना। सी नंबर छात्रों को पर्यावरण की रक्षा के बारे में सिखाना, और डी नंबर छात्रों को पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं सिखाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, छात्रों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, उन्हें पर्यावरण के मुद्दों में सिखाना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ने के साथ ही उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को क्या सिखाया जाता है। अरे भाई पर्यावरण शिक्षा में आपको क्या सिखाया जाता है, जाओ पेड़ के नीचे बैठो, आराम से मोबाइल लगाओ और बात करना शुरू कर दो यही सिखाया जाता है ना। हाँ भाई यही सिखाया जाता है कि प्रकृति का आनंद लो बेटा लेकिन प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, ठीक है। प्रकृति का आनंद लेना है इसलिए अभी पेड़ लगाओ, ठीक है, और लोगों को भी उत्साहित करो कि पेड़ लगाए, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ये हमें सिखाया जाता है, ठीक है। यही हो जाएगा। अब
फालतू का ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे यार, ज़्यादा टाइम लेट हो जाएगा ना, मुझे भी जाना है वॉलीबॉल खेलने थोड़ा सा। अगला है पर्यावरण अध्ययन का दायरा क्या है। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन कहाँ तक फैला है। तो आपको एक ऑप्शन मिल गया है यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर से थोड़ा सा। ऑप्शन मिला क्या है, सभी। ठीक है, तो जहाँ सभी मिल जाए पर्यावरण सब कुछ है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण जो है वन का प्रबंधन और रखरखाव सिखाता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिखाता है, वन्य जीवों के कार्य का रखरखाव सिखाता है, कुल मिला के बोलें तो सब कुछ सिखाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि गतिविधियाँ, मानव गतिविधियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, डी। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जलवायु जो परिवर्तन होता है इसका मेन रीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन बी है वनों की कटाई, ऑप्शन सी है औद्योगिक कचरा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाई यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें उपरोक्त सभी, और जहाँ पे ये ऑप्शन दिखिएगा ना, किसी किसी क्वेश्चन में आपका डी आंसर सही नहीं होगा, बाकी 90% में आपका डी आंसर सही होगा। ठीक है, 10% में डी आंसर नहीं होगा, लेकिन 90% संभावना है कि डी आंसर ही आपका सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख लिए होंगे डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो यही आंसर होगा। लेकिन पढ़ लीजिए कि प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। प्लास्टिक प्रदूषण क्यों होता है। भाई आप सुबह सुबह जाते हैं, खाते हैं दूध कचौड़ी और दूध घर लेते आते हैं ना, तो पर्यावरण प्रदूषण तो आप भी कर रहे हैं भाई साहब। तो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं और प्लास्टिक का कचरा बनाते हैं। तो ये सब कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, सरकार कमीनी है। कहाँ की सरकार कमीनी है, ये तो मैंने नहीं बोला भाई। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक का उत्पादन करती है यार। अच्छा, और हमको बोल रही है कि प्लास्टिक मत यूज करो। अरे भाई आप बंद करवा दो, फैक्ट्री को ही बंद करवा दो कि प्लास्टिक का उत्पादन न किया जाए। बस अगर आपको पर्यावरण की इतनी ही चिंता है, वास्तव में अगर देखा जाए तो गलती कौन है, पूरा कंट्रोल जिसके पास में है वो उसको कंट्रोल ना करके बढ़ावा देगा खुद और बोलेगा कि नहीं दारू पीना गलत बात है। अरे भाई दारू को ही बंद कर दो ना तुम। ठीक है, दारू पीना गलत बात है, बैन कर दो। ठीक है, प्लास्टिक को ही बैन कर दो कि नहीं प्लास्टिक नहीं चलेगा, प्लास्टिक का जितना फैक्ट्री है बंद कर दो। कहाँ से फिर बिकाएगा। तो गवर्नमेंट खुद बेचती है और हम लोग को क्या बोलती है, प्लास्टिक मत यूज करो। चलिए चलिए, यही बोलते हैं कि कहनी और करनी और, तो कहनी और करनी अलग अलग होता है तो फिर देश नहीं चलेगा बाबू। चलिए अगला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए वही तो बता दिए, सरकार को बैन कर देना चाहिए सब कुछ, फैक्ट्री को सील कर दो। कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको पैसा मिलता है रे भाई साहब उसी से। ठीक है, तो फिर पढ़ाया कहाँ जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाएगा तो बोलेगा नहीं कि हम अच्छा काम किए हैं। ठीक है, सवाल कोई करने वाला होना चाहिए कि आप फैक्ट्री को बंद कीजिए। ठीक है, तब हम जानेंगे कि आप कितने बड़े ईमानदार हैं। चलिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ठीक है, वनों का संरक्षण करना, ऊर्जा का उपयोग करना कम से कम। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट, टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पता चला आप लोग को। चलिए अब आता है सेट 3, जो कि इस वीडियो का लास्ट सेट है। ठीक है, सेट 3, इसमें क्या बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 3 क्वेश्चन यही से रिलेटेड आया। ठीक है, तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना सिखाता है हमें। नहीं रे भाई, इसीलिए पढ़ते हैं कि पर्यावरण को कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। नहीं नहीं, पर्यावरण को प्रदूषण करना वो कैसे बढ़ाया जाए ये सीखेंगे ना ना ना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास, हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करेंगे और इसका सतत विकास कैसे करें। ठीक है, 3 क्वेश्चन मिला और तीनों में ऑप्शन जो है अलग अलग है, मतलब क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून। ठीक है, वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, किसको किसको याद है, नहीं याद है। चलो भाई, कोई काम का नहीं है हमारे और आपके ना, हम लोग तो भाई मतलब इस सब पे ध्यान नहीं देते हैं। शरीफ आदमी ना शरीफ आदमी नहीं, मिला नहीं वो बोल दीजिए ना, शरीफ आदमी नहीं। देखिए एक चीज़ बोला जाता है कि आज के ज़माने में ईमानदार वो है
ठीक है, जिसको गलती करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, ईमानदार वही है जिसको गलती करने का मौका नहीं मिला। नहीं, गलत बात, मतलब आज के एक ज़माना था जब ईमानदार वह था जिसको गलती करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज के ज़माने में ईमानदार वो है जिसकी गलती पकड़ी नहीं गई हो। ठीक है बात ऐसा है। तो आपकी गलती पकड़ी नहीं गई है इसलिए आप ईमानदार हैं। जिस दिन पकड़ी जाएगी, भाई मेरे बारे में मत मैं ईमानदार हूँ। ठीक है, चलिए, ओजोन परत में छेद किस गैस के कारण होता है? ठीक है, तो आप जो बाहर में जाके सिगरा लेके सुट्टा मारते हैं ना, उसी कारण होता है। मारे हैं। चलिए, ओजोन परत में जो छेद होता है वह लड़कियों के कारण होता है। क्यों, कैसे? आप लोग जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं बालों में, आप बोलिएगा अरे भाई उतना पैसे नहीं है मेरे पास एयर कंडीशनर खरीदने का। ठीक है, तो बालों में जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं ना बाल को सुखाने के लिए, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, तो ओजोन परत छेद होता है। इसके अलावा आप लोग जो घर में ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज यूज करते हैं, उससे भी हमारा ओजोन परत क्षय होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो फ्रिज से और जो हम बोले एयर कंडीशनर, उन दोनों से CFC गैस निकलता है। C से होता है क्लोरो, F से होता है फ्लोरो, C से होता है कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हमारा ओजोन परत छेद हो जाता है। ठीक है, और ये गैस कहाँ से निकलता है? फ्रिज से। और आजकल आदमी धड़ाधड़ फ्रिज खरीद रहा है एकदम। फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफ्रिजरेटर। फ्रिज खरीद रहा है, फ्रीजर खरीद रहा है। और सरकार बोल रही है कि भाई फ्रिज लगाने से क्या होगा, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। ठीक है कौन रोकेगा? कौन? सब तो यूज कर रहा है। पढ़ने से आदमी सिद्धांतवादी नहीं बनता है। देखिए मैं बताऊं रियलिटी, यह दुनिया अब विनाश होके ही रुकेगी। ठीक है, द एंड, रियलिटी बता रहा हूँ। हम लोग जिस ओर से अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं, जब तक विनाश नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चाहे कोई कितना ज्ञान बोलते हैं ना कि ज्ञान बांट रहा है, मतलब इसको बोल लें। ठीक है, चाहे कोई कितना ज्ञान ये कर ले, ठीक है, नहीं रुकेगा आदमी। आदमी मूलतः जानवर है। ठीक है, रेफ्रिजर यूज कब तक नहीं कीजिएगा यार, शादी होगा आपको भी फ्रिज मिल जाएगा, आप भी यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये है ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य कारण कि अंधाधुन हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? कहाँ से होता है ग्रीन हाउस गैस? प्राकृतिक स्रोत है या मानव गतिविधियाँ हैं या A और B दोनों है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक स्रोत भी है और मानव गतिविधियाँ भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है? पांचवा क्वेश्चन है भाई जल प्रदूषण के बारे में, और पूछा गया है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा मतलब अम्ल नहीं गिरेगा जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से नीचे हो जाता है। pH वैल्यू पढ़े हैं ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन pH का फुल फॉर्म होता है, जिसकी खोज सोरेसन ने किया था, उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। तो जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। कैसे पहचानेंगे? जब अम्ल वर्षा होती है तो अगर शर्ट में गिरेगा ना आपका, तो शर्ट जो है ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। देखें कभी कि वाइट गंजी में गिरता है और जो गंजी तो है ब्लैक ब्लैक हो जाता है, थोड़ा सा बूंदा बूंदा हो जाता है और फट जाता है, उसी वही अम्ल वर्षा है। और जब पहली बार वर्षा होती है तो वो अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो रहा। अब बात यहाँ पे ये आता है कि वर्षा के जल का मान 5.6 कम कैसे हो गया? तो इसका मेन रीज़न क्या है मालूम है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका मेन रीज़न है। SO2 इसको बोलते हैं, नहीं SO4 बोलते हैं यार, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही हमारा वर्षा के जल अम्लीय होता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि ये क्या है, ताजमहल फीका पड़ता जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, अगला है हमारा ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है क्या क्या है? यातायात है, गाड़ी घोड़ा पों 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 करते रहता है। मिर्ज़ापुर देखा है, पूरा हॉर्न मारता है पों पों। हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? देखें उसको एक झाप मारता है, मुन्ना गुड्डू मारता है ना, गुड्डू।
अगला है लाउड स्पीकर। तो ये तीनों जो है आजकल शादी होता है यार, रात भर एकदम बजा देता है आदमी, ठीक है। मतलब शादी हो कुछ हो चाहे ना हो, बाजा बजेगा, ठीक है। डीजे वाले बाबू मेरा बाजा चला दो तो गाना चला दो ना। और फुल नाइट नाचता है आदमी एकदम बारात में। अब तो शादी का भी सीज़न आ गया, और बोलने जाओ तो झगड़ा हो जाएगा यार, क्या समझाएंगे। और फुल एकदम भोजपुरी गाना के साथ गमछा बिछाएंगे एकदम, ऐसा ऐसा गाना लगाएगा ना चलिए, तो अगला है हमारा 8 नंबर, जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव मतलब जीव, और विविधता मतलब भिन्नता, यानी कि बहुत सारे जीवों की भिन्नता, ठीक है, इसी को बोलते हैं जैव विविधता। मतलब एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या नहीं, नहीं, विविधता मतलब विभिन्न जीव, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या को जैव विविधता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो एक क्षेत्र में जीवों की संख्या नहीं, जैव विविधता मतलब होता है एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अगर विभिन्न जीवों की संख्या लिखता तो यह भी सही हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या को जैव विविधता कहा जाता है। 9 नंबर है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक ही जगह पे जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। इसलिए कहा जाता है कि धरती जो है हमारी माता है, सूर्य हमारा पिता है। क्यों, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी को जो एनर्जी मिलता है वह सन ही देता है एनर्जी। कौन, सन। सन तो बोला जाता है बेटा, सन मिस बेटा, लेकिन सन जो सूरज होता है ना, वो सबका बाप है। रियलिटी बताते हैं, वो गाना सुने, धरती मेरी माता पिता आसमान है, मुझको तो लागे ये सारा जग सा, क्या गाना है यार, भूल गए। जैव ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। जितने भी जीवों से जो ईंधन प्राप्त होता है, इसका मेन सोर्स क्या है। जैव ईंधन मतलब जीवों से प्राप्त किया गया ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन या परमाणु ईंधन या पेड़ पशु उत्पाद या प्राकृतिक गैस। तो जैव ईंधन जैसे हो गया कोयला, ठीक है। कोयला किससे प्राप्त होता है, जैव ईंधन से। कभी ना कभी पेड़ पौधे या जीव जंतु मर गए होंगे, नीचे से तापमान मिला और ऊपर से दबाव मिला, तो वह बन गया, क्या बन गया, कोयला। तो जीवाश्म ईंधन इसका पेड़ पशु प्राकृतिक स्रोत। तो जैव ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है, पशु और उत्पाद, अरे यार सॉरी, ये जीवाश्म ईंधन जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है वही है आपका जीवों से प्राप्त किया गया ईंधन, और पशु और उत्पाद जो है ये आपका आंसर जो है जीवाश्म ईंधन ही होगा। इसको मार दीजिएगा, पशु और उत्पाद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जलीय जीव भी आते हैं, ठीक है। जलीय जीव जो समुद्र में दब गए थे, उसके कारण जो जीव बना वो प्रवाल भित्ति बना है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम जो है वो भी आपका एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। उसमें भी बड़ी बड़ी मछलियों के दब के कारण जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन इसका राइट आंसर। 11 नंबर, सतत विकास क्या है। सतत विकास मतलब बेटा कि तुम यूज करो, ठीक है, बाप यूज करेगा और बेटा को भी यूज करना चाहिए मतलब कि हम यूज करें और हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज करे, ऐसा उपयोग किया जाए जिससे हम पर्यावरण का उपयोग करें और उसको कोई क्षति भी ना हो, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सतत विकास, यानी कि ऐसा विकास जो हमारा भी यूज हो वर्तमान पीढ़ी का और भविष्य पे कोई खतरा न बन रहा है। यानी कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना। कैसे यार, ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रखे बिना नहीं, ध्यान में रखना होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा, यानी कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। हाँ, यही आपका सही होगा सतत विकास, कि वर्तमान और भविष्य दोनों की रक्षा करते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यावरण का उपयोग करना, ठीक है। समझ गए ना, कि ऐसा विकास जो हमारी वर्तमान पीढ़ी भी अच्छे से यूज करे और हमारे आने वाली पीढ़ी का भी कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। कचरा प्रबंधन का अर्थ क्या है, कचरा को कैसे मैनेज करते हैं। अरे बारिठों में जाके फेंक देते हैं, तो वही तो हो गया कचरा प्रबंधन तो कचरे का उत्पादन करना, कचरे को इकट्ठा करना और उसका निपटारा करना, ठीक है, ये है कचरा प्रबंधन, कि कचरे का इकट्ठा करना और उसका निपटारा करना। मतलब कि कचरा जैसे हो गया, उसको एक गड्ढे में डाल दीजिए और मिट्टी दबा दीजिए। महात्मा गांधी क्या करते थे,
कॉमेडी के रूप में मत लीजिएगा। महात्मा गांधी जब लेटरिंग करते थे तो वो पब्लिक प्लेस में लिखे होते थे कि हम अपने साथ एक कुदाल ले जाते थे, ठीक है, गड्ढा खोदते थे, वहाँ पे लेटरिंग करते थे और फिर उसको ऊपर से ढक देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मच्छी ना बिन बिनाए और आपके खाने में ना पड़ जाए, ठीक है। ये भाई ये मैं सुना हूँ, कहाँ पे सुना हूँ? मैं आईएएस का क्लास कर रहा था, एथिक्स का, विकास देवी कीर्ति सर से, ठीक है। हालांकि अब मुझे आईएएस वगैरह कुछ नहीं बनना है, अब मुझे पढ़ाना है और बिजनेस करना है, ठीक है। तो अपशिष्ट उन्होंने ही पढ़ाया था। अपशिष्ट जल का उपचार का क्या अर्थ है? अपशिष्ट जल का उपचार का क्या अर्थ है? अपशिष्ट जो जल है उसका उपचार का क्या अर्थ है? मतलब अपशिष्ट मतलब जो बचा हुआ जल है उसको क्या किया जाए? तो जो बचा हुआ जल होता है अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल को प्रदूषित करना है? नहीं रे भाई, अपशिष्ट जल का शुद्ध उपयोग करना है। कैसे करेंगे? अपशिष्ट जल, मान लीजिए आपके घर में गंदा पानी है, उसको कहीं पौधों में दे दीजिए, ठीक है, किसी पेड़ पौधा में दे दीजिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे रे भाई आप भी आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, मैं तो इसको बन के ही मानूंगा। अरे बुड़बक, ये सब मत करो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और मतलब देखिए 10 लाख आदमी तैयारी करता है, 1000 वैकेंसी होता है, ठीक है, 1000 वैकेंसी आता है, कितना आदमी तैयारी कर रहा है? 10 लाख। और ये जो 10 लाख है आदमी सब टॉपर है। आईएएस बनने का ख्वाब यूँ ही नहीं देखता है आदमी, टॉपर होता है तभी देखता है। मैं भी टॉपर था, ठीक है। तो क्या था, टॉपर बनता है आदमी, क्लास 12th में डिस्कशन कर लेता है कि नहीं अब मैं आईएएस का तैयारी करूँगा और अपने जीवन का 10 साल बर्बाद करूँगा। अरे बुढ़बा, 10 लाख जो आदमी तैयारी कर रहा है, एक कितना आदमी खिलाएगा? 1000 आदमी भविष्य को संवारने के लिए 9,99,000 आदमी का जीवन बर्बाद होगा, तब जाके क्या होगा? 10 लाख आदमी, यहाँ पे 1000 आदमी आईएएस बन रहा है। मत करो तैयारी। 10 लाख आदमी अगर बिजनेस करेगा तो हमारा देश किससे आगे बढ़ेगा ये बताइए? बिजनेस से आगे बढ़ेगा या नौकरी की तैयारी करने से आगे बढ़ाइए? आप अगर देश को, भारत देश को बनाना चाहते हैं तो आप बिजनेस कीजिए। बिजनेस करेंगे, आप कीजिएगा, आपका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, घर में रहिएगा, फैमिली के साथ में रहिएगा। नौकरी कीजिएगा, 2 को 4 को गाली सुनिएगा, ठीक है, नेता का गाली सुनिएगा तो सरकार के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, जहाँ बोलेगा वहाँ पोस्टिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ी बात तो वही है कि 99% संभावना है कि नहीं होगा। अच्छा, एक रास्ता है जिसमें 1% संभावना है कि सफल होंगे और 99% संभावना है कि सफल नहीं होंगे। तो किस में आप जाइएगा? अगर बोले कोई कि भाई एक रास्ता है, इधर से अगर आप बाइक लेके जाइएगा तो 1% संभावना है कि पार हो जाएंगे, 90-99% संभावना है कि आप मारे जाएंगे। तो बोलेगा अरे यार पागल हो क्या है, रिक्स काहे लेंगे हम अपना जीवन के साथ? तो ये भी तो आपका जीवन है, काहे रिक्स ले रहे हैं? मत लीजिए रिक्स, तैयारी मत कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठीक है। नहीं तो तैयारी कीजिएगा, बुढ़ा जाइएगा, चलो आपका ज़िंदगी है यार, मर जाओ, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। पढ़ाने का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, ऐसा हम ईगो से बोल रहे हैं कि आप बिजनेस करें। देश हमारा डूब रहा है, खास करके झारखंड बहुत पीछे है, तैयारी करके कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेस कीजिएगा तो आगे बढ़ेगा झारखंड, नहीं तो फिर वही गरीबी बेकारी रहेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी करें, ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसका मतलब ये कि आप शिक्षित हों और बिजनेस करें आप अपना, ठीक है। गुजरात बना दीजिए झारखंड को एकदम बिजनेस हब। वायु प्रदूषण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको वायु का प्रदूषण मापना है कि हमारे जो यहाँ पे वायु है यह कितना प्रदूषित है, तो उसके लिए आपको लेना होगा वायु गुणवत्ता सूचक, ठीक है, AQI, एक्वा सॉरी क्या बोलते हैं यार, सॉरी, एयर क्वालिटी इंडिकेटर बोला जाता है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडिकेटर। वो मिलेगा कहाँ पे? मिलेगा, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, ठीक है, लिखिएगा ना एयर क्वालिटी इंडिकेटर, मिल जाएगा। लेके क्या फ़ायदा होगा, सबको बता सकिएगा देखिए वो यहाँ पे कितना वायु प्रदूषण है, वो सब यूनिवर्सिटी को रखने वाला चीज़ है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह को, लेकिन रखता नहीं है। उन लोग को तो नॉलेज भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ यंत्र होता है, ठीक है, मालूम नहीं होता होगा यार, नॉलेज नहीं होगा, होगा लेकिन उन लोग खर्चा नहीं करता है ना। अगला है भूताप ऊर्जा का क्या अर्थ है? भूताप ऊर्जा, जो भूताप मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इसको आप नहीं समझिएगा। अगर हम एक वर्ड बोल दें ग्लोबल वार्मिंग तो आप समझ जाइएगा, अरे ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग दैट मीन्स पृथ्वी का तापमान बढ़ना, जितना तापमान है उससे ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ना। और जब हमारा बॉडी का तापमान बढ़ता है तो क्या हो जाता है? बुखार आ जाता है,
पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान है ये पृथ्वी, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे जो अंटार्कटिका है भाई ये बर्फ़ से बना है, यहाँ पे जो हिमालय है ये बर्फ़ से बना है, पिघल जाएगा ना तो गोटे पृथ्वी में जल प्रलय आ जाएगा। जल प्रलय आ जाएगा तो क्या होगा, हम और आप मर जाएंगे, और क्या होगा। फिर पढ़ाई लिखाई सब चौपट ना, जो करना है करो। लेकिन इतना जल्दी भूताप नहीं होगा, भूताप तो होगा एक दिन तो होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, हम लोग जी लेंगे। पृथ्वी को अब रुकने वाला नहीं है, जो विनाश शुरू हुआ वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करना ही आपका भूताप ऊर्जा का अर्थ है, ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ावा दे रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। प्लास्टिक प्रदूषण इसका जो मेन सोर्स है, देखिए यहाँ पे बाबा जी आ गए हैं। बाबा जी मतलब इनमें से सभी, ठीक है। तो बाबा जी के पास भारत का आदमी सोचता है कि इसी के पास जाना चाहिए यार, सॉल्यूशन तो इसी के पास है। तो औद्योगिक कचरा, कृषि कचरा, घरेलू कचरा, क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा 2 आदमी मैं देता हूँ, आप किसे चुनिएगा। एक है आचार्य प्रशांत, ठीक है, और एक है आपका बागेश्वर धाम। सिंपल सी बात है, मैं तो आचार्य प्रशांत को चुनूंगा, आप किसको चुनिएगा वो आप देख लीजिए। कुछ लोग होंगे बोलेंगे नहीं हमको बागेश्वर बाबा चाहिए, अरे भाई साहब। और एक क्या नाम है उनका, वो लोग बोलता है बेटा नौकरी लग जाएगा। अरे वो मतलब गाली तो नहीं दे सकते हैं, उसको बोलना चाहिए कि क्या करेगा, बिजनेस करो। उन लोग सोचता ही नहीं है ज़्यादा थिंकिंग, हाँ लग जाएगा, लो ये करो वो करो, इतना दिन मंगलवार जाओ, ये नहीं देख रहा है कि हम कहाँ धकेल रहे हैं उसको, ठीक है। भारत को हम कहाँ ले जा रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, हम भारत को ले जाने की बात करेंगे। छोटी सोच वाले इंसान, देश बचाओ, ठीक है, राज्य को बचाओ। अगर बिजनेस करना है तो नौकरी के मैं सख्त खिलाफ हूँ आजकल, ठीक है। अगला है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो वन संरक्षण जो अधिनियम है वह लागू किया गया था 1980 में, ठीक है। वहीं अगर बात कर दें कि पर्यावरण संरक्षण 1972, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन क्या है। अंतिम क्वेश्चन, चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई के खिलाफ का एक आंदोलन है, ठीक है, और मेघा पाटेकर इससे संबंधित है। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग सब कोई कर लें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इससे 2 चीज़ पता चलेगा। पहला कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और दूसरी बात कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, और दूसरी बात इसका आंसर जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ये 4 ऑप्शन में बताइए। भारत के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सा है। 1 नंबर रांची, ठीक है। बी नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे कोलकाता। सी नंबर न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और डी नंबर दे रहा हूँ मुंबई। बताइए सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है भारत का। चलिए आंसर कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको नॉलेज है या नहीं। बाय। और मैं इसका ऑलरेडी 15-16 टॉपिक वीडियो बना चुका हूँ, इसका PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो सब वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में ज्ञान सागर चैनल का नाम लेके सर्च मारिएगा, बैक पेपर एनवायरमेंटल स्टडी ज्ञान सागर आ जाएगा। ओके दोस्तों, और एक चीज़, कल मैं आपको ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पूरा एक बुक दे दूँगा, ठीक है, ऑनलाइन दे दूँगा PDF के फॉर्म में, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड क्या बोलें, बुक को पढ़ा कीजिएगा, दे दूँगा कल शाम को, ठीक है, शाम या सुबह को ऑलरेडी अपलोड करा दूँगा पर्यावरण स्टडीज़ का पूरा कंप्लीट बुक, ठीक है।